Hello, students. Today we are going to start one more new chapter in our science course book. That is lesson number 13, air. What it is, children? Air. So we are going to know in detail about what air is, where air is, what are the different forms of the air, and all this we can learn in this chapter. Okay. So let us see the learning plan that is given here. At the end of this chapter, learners will be able to, so who are the learners? You are the learners, and you will be able to define air. So if anybody asks you what is air, you can give the definition of the air, describe the properties of air. Properties means कोई चीज़ को हम कैसा शो करेंगे, उसका क्या क्वालिटीज़ है, वो क्या स्पेशलिटीज़ है, वो भी आप बता सकते हो. डिफाइन विंड क्या होता है. एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ एयर, व्हाट आर द मेन यूजेस ऑफ एयर, एंड लिस्ट थिंग्स एयर कंटेन, कौन सा थिंग्स है जिसमें एयर होता है. एंड रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेश एयर, एंड फ्रेश एयर अपने लिए कितना वैल्यूएबल है. वी कैन रिकॉग्नाइज, वी कैन इजीली आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ द फ्रेश एयर. So we are just going to know more about all these in this chapter. So this is our learning plan, and now the first step that is given here is think about this. Yes, we have to think about the given point. Let us see what it is. Twirl and whirl. See what the heading is given as. Twirl, twirl करना and whirl करना. क्या है ये? Let us see this. Make a circle on a piece of paper and draw a spiral as shown in figure A. So आप इधर 3 पिक्चर्स ऑब्जर्व कर सकते हो. फर्स्ट वन फिगर A, फिगर B एंड फिगर C. So what is the first thing that you have to do is make a circle on a piece of paper. एक छोटी सी पेपर लीजिए और वो पेपर पे एक प्रॉपर सर्कल बनाइए. ओके, एक सर्कल की आउटलाइन बनाइए. After drawing the circle, what you have to do, and draw a spiral as shown in figure. So figure में जैसा दिख रही थी, फर्स्ट पिक्चर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो तो यू कैन सी हैंड में एक पेंसिल के साथ कोई स्पाइरल ड्रॉ कर रहे. कैसा? जो भी सर्कल आपने बनाया उसकी सेंटर में इक्वल लेंथ ऑफ कर्व्स, मतलब बीच में बिल्कुल इक्वल डिफरेंस होने जैसा कर्व्स बनाइए तो स्पाइरल बन जाएगी अपने आप. यू कुड हैव ऑब्जर्व ए मॉस्किटो कॉइल एट योर होम, इजंट इट चिल्ड्रन? अपने घर पे मॉस्किटो कॉइल देखा हो तो कैसा होता है वो स्पाइरल, है ना. सो इन द सेम वे एक ये सर्कल जो है उसके बीच से स्टार्ट करके आप एक राउंड स्पाइरल बनाइएगा. नाउ make a hole and pass a thread, figure A, then cut the paper spiral as shown in figure. फिर उसके बाद पेपर स्पायरल को जैसा फिगर में दिखाया है वैसा कट करनी है. कोई एड्ज को मत कट कर लीजिए. एड्ज को अगर आपने कहीं साइड में सीजर चला गया तो फिर पूरा वो शेप उसकी कट हो जाएगा. बिल्कुल वो स्पायरल की शेप में वो जो कर्व की बॉर्डर है ना, वो बॉर्डर के साथ साथ आप कट करिए तो आप पिक्चर सी में जो देखा है ऐसा स्पायरल आपका बनेगी. बीच में छोटा, फिर थोड़ा बड़ा, देन अगेन अ बिग ग्राउंड एंड अगेन ए बिग ग्राउंड. एक के अंदर एक ट्विर्ल होके, फर्ल होके, एक के अंदर एक फोल्डेड होके आप देख सकते हो. सो नाउ कट द पेपर स्पायरल एज शोन इन फिगर बी. फिगर बी में जैसा दिखाया वैसा स्पायरल को आप कट करिए. नाउ मेक अ होल एंड पास अ थ्रेड थ्रू द सेंटर एज शोन इन द फिगर सी. सो बीच में बिल्कुल जहाँ से अपन ने स्पायरल स्टार्ट किया, फर्स्ट बीच वाली जो सर्कल है और उधर आप बिल्कुल सेंटर में एक छोटा सा हल्का सा स्मॉल होल बनाइए. कोई पिन या निडल यूज़ करके छोटा सा होल बना के उसमें थ्रेड आप टाई करिए. नाउ होल्ड इट अप एंड ब्लो इट और होल्ड इट अंडर अ फैन. इसको ऊपर बिल्कुल ऐसा पकड़ के रखिए और ब्लो करिए. व्हाट डू यू मीन बाय ब्लोइंग? ब्लोइंग क्या होता है? थोड़ा सा अपनी माउथ के थ्रू थोड़ा एयर पास आउट करिए, ब्लो करिए उसको, जैसा कैंडल ब्लो करते हो आप, है ना. इन एवरी बर्थडे व्हाट यू यूज टू डू, वी यूज टू ब्लो द कैंडल्स. इन द सेम वे आप एक बार ब्लो करिए वो स्पाइरल की तरफ. or else if you want you can blow it, or else you have to hold it under a fan. जहाँ फैन अच्छे से, जहाँ फैन है फैन के जस्ट नीचे उसको होल्ड करिए. what happens, you can see, you can feel, or you can even imagine what happens. क्या होता है?
स्पाइरल राउंड 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 घूमते हुए आपको दिखेगी। वाई, व्हाट मेड द स्पाइरल मूव, वाई द स्पाइरल मूव हियर, वाई। स्पाइरल पहले तो बिल्कुल जब आपने पकड़ा तो बिल्कुल एक कांस्टेंट पोजीशन में था, इट इज़ नॉट मूविंग हियर एंड देयर, बट इफ़ यू आर ब्लोइंग इट इज़ इजीली मूविंग, एंड इफ़ यू आर holding it at the fan, what happens? If you are holding it under a fan, what happens? It just moves. Why? What makes the spiral move? Yes, the air around the area makes it move. उसी एरिया में जो भी एयर है ब्लो किया तो आपने एयर पास आउट किया, that's why the spiral moved, or else under the fan also it is getting good air, and that's why it is just moving. So twirl and whirl, this is a small activity which you can do to feel the presence of air. Okay children, very easy thing, and no more not many more things are required for this. So if you have time you can definitely do this at home. Okay, now see the wind, a small 4 lines poem is also given here. What is this? Who has seen the wind? Who has seen the wind? Can who? Any one of you? No, neither you nor I. Neither you saw मतलब ना आपने देखा ना मैंने देखा, किसी ने देखा क्या विंड को? No, but when the trees bow down their heads, मतलब कभी जब भी ट्रीज अपनी हेड्स को bow down करना मतलब सर झुकाना मतलब नीचे करते हैं, the wind is passing by, तभी हमको लगता है कि हाँ yes we are feeling, we can feel air, we can feel wind, but we can't see it. So that is the these are the 4 lines written by Christina Rossetti. He is a poet who have written on the wind. So who has seen the wind? किसने देखा? Neither you nor I. ना किसी ने देखा, ना आपने देखा, ना मैंने. But when the trees bow down their heads, जब भी trees हिलते हैं झुकते हैं, the wind is passing by. So we can feel the wind that is just passing by. नाउ वन मोर एक्टिविटी, जैसा ब्लो ऑन योर हैंड, जस्ट अपनी हैंड लीजिए आपके पाम के ऊपर, हल्का सा ब्लो करिए. व्हाट डू यू फील? क्या फील करते हो आप? यू कैन फील द एयर. यस, जैसा आपने ब्लो किया वी कैन डेफिनेटली फील द प्रेजेंस ऑफ एयर, बट कैन यू सी दैट एयर? आपने ब्लो किया तो ठंडक महसूस किया, कुछ एयर आया, ये आपने फील किया, बट कैन यू सी द एयर? नो, वी कैन नॉट सी इट. कोई भी नहीं, neither you nor I, no one can see the air, but what we can do is we can just feel the air. हम सिर्फ फील कर सकते हैं. Air is present all around us, so we know that air is present all around us. हर जगह चारों तरफ एयर सराउंड हुआ है. All living things such as plants, animals and humans need air to breathe. Isn't it children? What is the main important thing that the living things need? Yes, breathing. So for breathing what we need? We need air. We need air. Not only we the humans, but plants, animals, all the living things need air to breathe. We know about this. Now let us move ahead into the chapter, and our next topic is properties of air. What do you mean by properties? Properties क्या होते हैं बेटा? Properties means qualities by which something is known. मतलब हर चीज़ की कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है. स्वीट्स मीन्स कैसा आप स्वीट है उसको पहचानते कैसे हो? हाउ कैन यू कम टू नो दैट येस दिस इज़ अ स्वीट? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ शुगर. हैं कुछ चीज़ें बहुत बिटर होते हैं जो टेस्ट में, मतलब आप उनकी एक स्पेशल क्वालिटी और एक स्पेशल चीज़ जो हो जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई करते हो. इन द सेम वे एयर टू हैव सम प्रॉपर्टीज़, उनकी भी कुछ क्वालिटीज़ होते हैं जिसके थ्रू उनके बारे में हमको और अच्छा से पता चलता है. इज इट ओके चिल्ड्रन? सो लेट अस सी व्हाट आर द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. एयर को आप कैसा रिकॉग्नाइज कर सकते हो या उनका क्या प्रॉपर्टीज एंड क्वालिटीज है. टेक 2 एम्प्टी बैलून्स. 2 बैलून्स लीजिए सब. ब्लो एयर इनटू 1. कोई एक बैलून में एयर ब्लो करिए. नाउ कंपेयर द 2. अभी दोनों बैलून्स को आप कंपेयर करिए. आर दे ऑफ द सेम साइज? कैन यू सी बोथ ऑफ देम इन द सेम साइज? चिल्ड्रन आप सोचिए, आपके पास पहले 2 बैलून है, एम्प्टी मीन्स बिल्कुल खाली. ब्लो एयर इनटू 1. अभी हमने क्या किया? ओनली अ सिंगल बैलून में हमने एयर ब्लो किया. आफ्टर दैट सेकेंड वन इज जस्ट एम्प्टी, लाइक पहले जैसे सेकेंड वन तो अभी भी एम्प्टी है, बट एक बैलून में जरूर हमने एयर फिल किया. सो वन बैलून इज देयर विथ फिल्ड एयर एंड अदर इज देयर एम्प्टी. सो
can we, you can see the difference between the two balloons and you can easily recognize, are they of the same size? दोनों अभी भी same size में है क्या? No. So write the answer over the blank given over there. That is no, they are not of the same size. What has changed the shape of the balloon? So the next question is, what has changed the shape of the balloon? How the shape of the balloon has changed? कैसा ऐसा change हो गया balloon की shape? कैसा? What has changed the shape of the balloon? The air that is filled in the balloon. जो air हमने balloon में fill किया, उस वो air जाके उधर अपना space ले लिया और balloon की shape change हो गया. जैसा आपने जो balloon लिया वो normal balloon shape में हो तो oval shape में दिखेगा, circular balloon हो तो circular. We can see some heart shaped balloons, star shaped balloons, जो भी हो, जैसा आपने जिस shape में आपने air fill किया उस shape में वो हो जाएगा. That's why. So what has changed the shape of the balloon? Balloon की shape किसने change किया? Just the air that is present in the balloon. The air filled into the balloon changed its shape and even size, है ना. जितना air आपने उसमें fill किया उसके ऊपर balloon की shape भी change हो जाएगा and even its size. आपने थोड़ा सा air fill किया, it will just look small, but if you are going to blow more and more air into it, if you are going to fill more and more air into it, it will just become big and bigger. So air has three main properties. So what are the three main important qualities of air? Air का तीन important qualities है. वो क्या है? It occupies. See the word OCCUPIES. It occupies space. मतलब space मतलब थोड़ा सा जगह, उसको कुछ जगह चाहिए. Occupies means filling over there, मतलब fills up. हाँ, occupies means fills up. उस जगह को वो फिल कर लेगी. जैसा पहले खाली था वो जहाँ जाएगी उधर वो फिल हो जाएगी. सो इट ऑक्यूपाई स्पेस. नेक्स्ट, जैसा एयर जब गई बैलून में तो वो अपनी जगह बना लिया उधर, तो इसीलिए तो बैलून की साइज़ बढ़ गई और हमको समझ में आया कि यस एयर इज़ देयर इन दिस. जैसा आप बाहर से एक पिन से उसको जस्ट पिंच किया तो क्या होता है? इट जस्ट बर्स्ट आउट, एयर कम्स आउट एंड द बैलून विल गो टू इट्स ओरिजिनल शेप. बिल्कुल वो हो जाएगा बैलून पूरा बर्स्ट आउट होके, बिकॉज द एयर इनसाइड इट जस्ट कम्स आउट, पूरा बाहर आ गया. अगर आपने एयर अच्छा से फिल किया तो इट इज़ जस्ट गोइंग इन एंड टेकिंग इट्स ओन स्पेस. जितना वो जगह चाहिए वो जगह ले लेती है. सो दैट्स वाई एयर ऑक्यूपाई स्पेस. एयर स्पेस को फिलअप कर लेती है. इट गिव्स शेप टू द कंटेनर इट इज़ फिल्ड विथ. जैसा मैंने बोला आपको, ओवल शेप की बैलून लो तो आपको ओवल शेप में आएगा, सर्कुलर बैलून सर्कल शेप में आएगा, हार्ट शेप बैलून तो हार्ट शेप में. जैसा भी इट गिव्स शेप टू द कंटेनर इट इज़ फिल्ड विथ. जैसा कंटेनर में आप डालते हो वैसी शेप में वो हो जाता है. जैसा बास्केटबॉल, फुटबॉल, इन सब से आप खेलते हो, जब उसमें एयर फिल करते हैं तो उसका जो भी वो बॉल की शेप है उस शेप में वो हो जाता है. एंड इट हैज़ नो कलर, टेस्ट और स्मेल. किसी ने एयर की टेस्ट लिया क्या? कलर देखा क्या? नो. अच्छा मैम, एयर ट्रीज एंड प्लांट से आता है तो एयर शुड बी ग्रीन इन कलर. नो, नथिंग लाइक दैट. इट हैज़ नो कलर. There is no color for air, there is no taste or even there is no smell. कई बार हवा अच्छा रही है, वाह कितना अच्छा हवा, ये सब नहीं. वो क्या, डिपेंड्स ऑन दैट स्पेस. जिस जगह से हवा आ रही है उधर की बाकी अदर फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है. बस पर्टिकुलरली एयर का कोई फ्लेवर नहीं होता है. जैसा आप एक रूम में हो तो जब नॉर्मली रूम में हो, नॉर्मली एज इट इज़ रहेगा. मान लीजिए आपकी रूम में कहीं कोई कॉकरोचेस वगैरह या माउस वगैरह, रैट कुछ मर गया हो तो क्या उधर की एयर कैसा गंदा हो गया? इसकी बॉडी की वजह से. दैट्स वाई. और एल्स आपने रूम में एक परफ्यूम या रूम स्प्रे वगैरह स्प्रे किया तो उसमें जो है वो स्प्रे में जो केमिकल्स है वो एयर के साथ मिक्स होके उसका अलग ऑर्डर या फ्लेवर आता है. और एल्स एयर के लिए तो पेक्यूलरली कोई स्मेल, टेस्ट या कलर कुछ भी नहीं है. सो एयर हैज़ थ्री इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज. व्हाट दे आर चिल्ड्रन? इट ऑक्यूपाई स्पेस. एक तो वो स्पेस लेते हैं. इट गिव शेप टू द कंटेनर. एयर गिव शेप टू द कंटेनर in which it is filled with. And the third point, air does not have any type of color, taste or smell. So children, this is all about the introduction of air and what is air and what are properties of air. So go through the chapter till here and thank you.